हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव लर्निंग। मैं अंशुमान अवस्थी हाजिर हूँ आप सभी के सामने हमारी स्टोरी द लास्ट लेसन का पार्ट 2 लेके। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक और शेयर करें। और अगर आपके पास कोई भी सुझाव है हमारे वीडियो से रिलेटेड तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की ओर। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइज़ करना चाहूँगा। तो स्टोरी में एक लड़का जिसका नाम है फ्रांच, उसको बताया गया है कि वो स्कूल के लिए बहुत देर से तैयार होता है और वो स्कूल जाता है तो उसे रास्ते में बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है जिस पर कई सारे लोग इकट्ठा होकर के उस बुलेटिन बोर्ड पर लगी नोटिस को पढ़ रहे होते हैं। वो उस समय सोचता है कि आज क्या मामला हो सकता है, क्योंकि जो बुलेटिन बोर्ड होता है उसी पर हम उसके डिस्ट्रिक्ट की जो भी खबरें होती हैं पिछले 2 सालों से आती रहती हैं। जब वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि स्कूल में माहौल बहुत शांत है और सभी लोग बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहे हैं और स्कूल की उसकी क्लास की पिछली बेंच की सीटों पर जो गांव के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। अब वो देखता है कि उसका टीचर जिनका नाम एम हैमल है, उन्होंने आज बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और जो कि वो कभी रेगुलर डेज़ पे नहीं पहनते थे, सिर्फ इंस्पेक्शन के डेज़ पे और प्राइस डेज़ पे पहनते थे। उन्होंने सारी एम्ब्रॉयडरीज़ वगैरह पहन रखी हैं। तो ये सोचता है कि क्या कारण हो सकता है हमारे सर ने ऐसा आज ड्रेसिंग की हुई है। के टीचर एम हैमल जो उन टीचर बताते हैं कि उनका लास्ट लेसन है जो आज उन्हें देंगे, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब सिर्फ आपके एलास्क और लोरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी। आपके जो नए टीचर हैं वो कल आ जाएंगे, इसलिए ये मेरा लास्ट लेसन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत अटेंटिव रहें। तो यहाँ तक मैंने स्टोरी कल बताई थी। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी को लेकर के। वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स टू मी। वॉट अ थंडर क्लैप, बहुत ही जोर की बिजली की कड़क। बिजली की कड़क से यहाँ से लिया गया है कि एक जोर का थप्पड़ जो इसके लिए था। ये वर्ड्स इस बच्चे के लिए, फ्रांस के लिए ये वर्ड्स एक थप्पड़ की तरह थे। ओह द रिचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह द रिचेस, कितना धिक्कार है इस टाउन पर, जो कि इस टाउन के साथ क्या हो रहा है, इस टाउन हॉल में क्या हो रहा है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। वह है क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने भी मुश्किल से सीखा है कि कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे नहीं लर्न कर पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना होगा। देन, तब, ओह हाउ सॉरी आई वॉज, मुझे कितना दुखी होना चाहिए। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने पाठ को न याद करने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़िया के एक अंडे को चुराना। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार जो कि वहाँ की नदी थी वहाँ पे स्लाइडिंग करने के लिए, यानी वहाँ पे घूमने के लिए लोग जाते थे स्कूल से बच करके। तो माई बुक्स दैट हैड सीम्स सच आज नॉइजेंस अ व्हाइल अगो, माई बुक्स जो मेरी किताबें थी, सीम्स दिखाई दे रही थी, सच अ नॉइजेंस, नॉइजेंस मतलब होती है बाधा, जो इसके मार्ग में बाधा दिखाई दे रही थी। वह हैवी टू कैरी, उठाने में बहुत ही भारी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी हिस्ट्री जो जिनमें संत के बारे में बताया गया था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरी पुरानी मित्र हो चुकी थी। दैट आई कुड नेवर गिव अप, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वह अलग कहीं और जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, उसने मुझे भुला दिया उस छड़ी के बारे में और उनके प्रवृत्ति जो कि सन की प्रवृत्ति के थे, विचित्र प्रवृत्ति के थे, इस बारे में भुला दिया। पुअर मैन, दुखी आदमी या गरीब आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजर्स वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। पुअर मैन, गरीब आदमी, दुखी आदमी। इट वॉज इन ऑनर, ये उनके सम्मान में। ऑफ दिस लास्ट लेसन, उनके आखिरी पाठ के सम्मान में। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, संडे क्लॉथ्स जो कि होता है अमेरिकन लैंग्वेज में, अमेरिकन इंग्लिश में न्यू क्लॉथ्स को स्पेशल ओकेजन पे पहनना संडे क्लॉथ्स बोला जाता है। तो उन्होंने अपने आखिरी लास्ट लेसन में उन्होंने संडे क्लॉथ यानी कि अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझा। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस, क्यों इन गांव के जो बूढ़े आदमी हैं या फिर गांव के जो आदमी हैं, वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, क्यों बैठे हुए हैं इस कमरे के पीछे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी भी इस अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, अपने लिए इस बात के लिए सॉरी हैं, यानी कि दुखी फील कर रहे हैं। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे भी अब स्कूल और नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका है, ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे मास्टर का धन्यवाद करने का। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 साल की वफादार सर्विस के लिए।
एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना आदर प्रकट करने के लिए, फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, उस कंट्री के लिए जो कि अब उनकी नहीं रह चुकी है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इस सब के बारे में सुन रहा था, आई हेयर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम पुकारा जाना सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, ये मेरी बारी थी। रिसाइट का मतलब होता है याद किया हुआ सुनाने की। ये मेरी बारी थी, अब जो याद करने के लिए दिया था उन्होंने पार्टिसिपल्स के रूल्स, वो सुनाने की। What what would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participle although very loud and clear and without one mistake? What would I not have given to be able to say, जो कि मैं अभी बताने में सक्षम नहीं था। द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स, जो उनके घटिया और बहुत ही नीरस भरे रूल्स थे पार्टिसिपल्स के, वो बताने में जो सक्षम भी नहीं था। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत तेज़ी से और साफ ध्वनि में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक भी गलती के बोलना शुरू किया। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन पहले ही वर्ड में मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया, यानी कि सब कुछ आपस में मिला दिया। एंड स्टूड देयर, और चुपचाप वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपनी बेंच को पकड़े हुए चुपचाप खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे साहस नहीं हो रहा था कि मैं ऊपर देख सकूँ। आई हेard, मैंने सुना। एम हेमल से टू मी, एम हेमल मुझसे कह रहे थे। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अपने आप में पर्याप्त मात्रा में बुरा लग रहा होगा। तुम्हें अपने आप में बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा हो गया है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हम लोग पर डे हम लोग रोज़ अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और तुम आज देख रहे हो कि हम सब कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अलास, जो कि ये बहुत ही विचित्र, बहुत ही बड़ी ट्रबल, परेशानी है अलास के साथ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, जो कि कल तक पढ़ रहे थे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन तुम्हारे मित्रों का, फेलोज मतलब होता है मित्र, उनका अधिकार होगा आपसे पूछने का कि हाउ इज इट, कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते थे। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और अब तुम ना अपनी लैंग्वेज को बोल सकोगे और ना ही अपनी लैंग्वेज को लिख सकोगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन ये तुम्हारे लिए सबसे ख़राब नहीं है छोटे लिटिल फ्रांच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हमारे सब के लिए ये तिरस्कार भरी बात है इसके साथ जीना। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, ये आपके परिवार वाले जो पेरेंट्स हैं वे एनेक्सियस, चिंतित नहीं हैं, इनफ पर्याप्त मात्रा में, टू हैव यू लर्न, आपको पढ़ाने के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वे आपको प्रेफर करते हैं कि आप किसी फार्म में काम करें, यानी किसी खेत में काम करें, और एट द मिल्स, या फिर किसी मील में काम करें। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि उनको थोड़ा पैसे का साधन बढ़ सके, पैसा और कमा सकें। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे खुद को भी ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुमको कभी अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, आपको अपने पाठ के याद करने के अलावा, मतलब आपको अपने याद करने के बजाय मैंने आपको क्या अपने पौधों को पानी देने नहीं भेजा है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैंने फिशिंग करने जाना चाहा, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने आप सभी को छुट्टी नहीं दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक से एक चीज़ें। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, उन्होंने एक चीज़ें फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताना शुरू की। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, उन्होंने बताया कि ये बहुत ही सुंदर, मोस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है संसार की। द क्लियरेस्ट, बहुत ही साफ। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही लॉजिकल। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए अपने बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब भी एक आदमी बंदी होता है, यानी कि कैद में होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितना उनको अपनी लैंग्वेज पे पकड़ होती है, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उनके लिए वो लैंग्वेज की पकड़ एक चाबी के समान होती है, जो कि उस प्रिजन, जेल से बाहर निकालने का रास्ता होती है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, देन ही ओपनड अ ग्रामर, उन्होंने ग्रामर की बुक खोली इसके बाद, एंड रीड अस अवर लेसन, और हमें अपना पाठ पढ़ाया।
आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था कि मैंने कितने अच्छे से वो पाठ समझा। एंड ही सेट सीम्ड सो ईजी, और उन्होंने जो भी बोला बहुत ही ईजी, सो ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी। आई थिंक टू, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने आज तक कभी इतना ध्यान से सुना नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने आज तक कभी भी इतना कोई भी चीज़ इतने धैर्य के साथ नहीं बताई। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक गरीब आदमी अपना सब कुछ जो उसके पास था हमें दे देना चाहता है कहीं जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और एक ही स्ट्रोक में, एक ही बार में वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में डालना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद में वी हैव अ लेसन इन राइटिंग, हमें एक पाठ मिला लिखने का। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हैमल के पास नई कॉपीज़ थी हमारे लिए। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिस पे लिखा हुआ था बहुत ही सुंदर राउंड अक्षरों में, फ्रांस अलास्क, फ्रांस अलास्क, फ्रांस अलास्क, फ्रांस अलास्क लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वे लिख रहे थे छोटे छोटे झंडे के रूप में जो कि स्कूल के रूम में हर जगह लगे हुए थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो कि ऐसा लग रहा था कि वे रॉड की सहायता से हमारे डेस्क पे टंगे हुए हैं। यू आट टू हैव सी हाउ एवरी वन ऑन सेट टू वर्क, आप देख सकते थे कि कितना सब लोगों ने ध्यान से उस कार्य को करना शुरू किया। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितने शांति से काम शुरू हुआ। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल किस बात की आवाज़ आ रही थी, उन पेन्स की पेपर पर चलने की। वंस सम बेटल्स फ्लेव इन, एक समय के लिए कुछ बेटल्स, कुछ तितलियाँ या भंवरे उड़ करके आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, एक छोटे से इंसान ने भी नहीं। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि बाहर फिश हुक्स को सही कर रहा था। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच ही है। ऑन द रूफ द पिजन कुकड वेरी लो, छत पर जो कबूतर थे बहुत ही धीमी आवाज़ में कूक कर रहे थे, यानी कि आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे इवन द पिजन्स, क्या वे पिजन को यानी कि उन कबूतरों को भी जर्मन में सिंग करने के लिए, जर्मन में गाना गाने के लिए कहेंगे। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी कभी मैं अपनी राइटिंग से ऊपर देखता, आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, मैं देखता कि एम हेमल जो हमारे टीचर हैं वो मोशनलेस बैठे हुए हैं, कि ना बिना किसी प्रतिक्रिया के बैठे हुए हैं इन हिज चेयर, अपनी चेयर पे। एंड गेजिंग फिस्ट, गेजिंग फिस्ट का मतलब होता है एक टक देखना, और एक टक देख रहे हैं एट वन थिंग एंड देन एट अनदर, एक चीज़ को और उसके बाद दूसरी चीज़ को। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि ऐसा लग रहा था जैसे वे फिक्स कर लेना चाहते हैं उनके माइंड में कि हर चीज़ इस स्कूल रूम में कैसी दिख रही थी। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, फैंसी मतलब होता है कल्पना, वे कल्पना कर रहे थे अपने 40 ईयर्स की, 40 साल की, कि वे 40 साल से एक ही जगह पर हैं। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, जो कि उसी गार्डन में जो कि बाहर है, इन द विंडो, विंडो के बाहर उसी गार्डन में। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और इसी क्लास के सामने। जस्ट लाइक दैट, वैसा ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ, सब कुछ वैसा ही था, केवल क्या जो डेस्क और बेंचेस थी वे चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, जो अखरोट का पेड़ था गार्डन में वो बड़ा हो गया था। एंड द होप पॉइंट दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंस्ड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, और जो होप पॉइंट इन्होंने, जो लताएँ इन्होंने प्लांट की थी, लगाई थी, वे लताएँ लंबी होकर के अब विंडो रूफ तक पहुँच चुकी हैं, विंडो से रूफ तक यानी छत तक पहुँच चुकी हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, उनके लिए कितना दुख भरा होगा, दिल तोड़ने वाला होगा इन सभी को चीज़ों को छोड़ना। पुअर मैन, दुखी आदमी या गरीब आदमी। टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, अपनी बहन को सुनना जो कि रूम के ऊपर यानी कि उसी क्लासरूम के ऊपर जो रूम था उसमें पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने सामान को पैक कर रही थी, बक्से पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन कंट्री छोड़नी थी। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास साहस था अपने आखिरी लेसन को लास्ट तक सुनने का। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें एक लेसन पढ़ाया गया इतिहास में। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा 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 बी बी बू, और तभी बच्चे ने रोना शुरू किया, बा बी बेबू।
डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, जो कि पीछे रूम के पीछे बैठा हुआ था। ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, ओल्ड हॉसर जो बूढ़े हॉसर थे उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स पहने, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और अपने दोनों हाथों में प्राइमर लिया। स्पेल्ड द लेटर विद देम, उनके साथ ही बोले। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आप देख सकते थे कि वे भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रिम्बल्ड विथ इमोशंस, उनके आवाज़ जो थी भरी हुई थी इमोशंस के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही इमोशंस के साथ। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और ये बहुत ही मजाकिया था उनको सुनना कि हम सभी हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट, और देखो मुझे कितने अच्छे से सब चीज़ें याद है। द लास्ट लेसन, मेरा आखिरी लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, इसी समय जो चर्च की क्लॉक थी वो 12 पे पहुंच गई। देन द एंजल्स, और तभी देवदूत यानी दूत जो थे, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द प्रशियन, उन प्रशियन के जो ट्रम्प्स थे तुरही थी, यानी कि उनका जो समूह था जो कि मार्च पे निकला हुआ था, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल करके वापस लौट रहा था। साउंडेड अंडर अवर विंडोज, जो कि हमारी खिड़की के नीचे से सुनाई पड़ रहा था। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत ही पीले पड़ गए थे, इन हिज चेयर, अपनी चेयर पे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें आज तक कभी इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों, सेड ही, उन्होंने कहा। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, उन्होंने कहा मैं, लेकिन इसी बीच में वो कुछ रुक गए। ही कुड नॉट गो ऑन, आगे नहीं बढ़ सके। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, और वे ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक पीस ऑफ चॉक ली। बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिखा। वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, इसके बाद वे रुक गए और उन्होंने अपना सर उसी दीवार की ओर झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द के, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने एक प्रतिक्रिया यानी कि इशारा किया। टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म होता है। यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपने अगर पूरी स्टोरी सुनी है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।